हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया था और इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन की इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाई जा सकती हैं, कहाँ लगाई जाती हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, इसने जो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसके लिए डोर ओपन कर दिए थे। इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कि जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज है वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? आयरन एंड स्टील के ऊपर। ये कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें मशीन्स बनती हैं, उसमें जितने भी आपके टूल्स काम आते हैं, मशीन टूल्स काम आते हैं, वो सब आयरन और स्टील के बनते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो कोई भी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड हो गई है? आयरन एंड स्टील के ऊपर। और इसी कारण हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री। कि हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बैकबोन बोलते हैं सभी इंडस्ट्रीज की। ओके, देखिए, अगेन द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर to rapid industrial development in India. It is an infrastructural industry because almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure, so it is the backbone of all industries। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और भी कई रास्ते खोल दिए और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम इस क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। और ये बैकबोन है और इंडस्ट्री के लिए भी। क्यों है? मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के लिए जो मशीन्स बननी हैं, जो टूल्स लगने हैं, जो टूल्स काम आने हैं, वो सब आयरन एंड स्टील से बनने हैं। इसीलिए हम इसे बैकबोन बोलते हैं सभी इंडस्ट्रीज का। ओके, the other raw materials beside iron ore and cooking coal essential for iron and steel industry are। देखिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको किसके लिए? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। उसमें आयरन ओर और कुकिंग कोल को छोड़कर और कौन कौन से रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है? एक तो लाइमस्टोन है, एक डोलोमाइट है, एक मैग्नीज है और एक फायर क्ले है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड फायर क्ले। All these raw materials are gross यानी वेट लूजिंग रॉ मटेरियल हैं ये सारे के सारे। तो इसीलिए ही therefore the best location for the iron and steel plants is near the source of raw material। देखिए, जितने भी इसके रॉ मटेरियल है सब वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल वो होते हैं जिसमें प्रोडक्शन से पहले जो उसका वेट होता है किसी चीज़ का, प्रोडक्शन के बाद उसका वेट कम हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम 2 kg बैंगो लेके गए और फैक्ट्री में और उसका हमने पल्प निकाला, है ना, तो वो रह गया ओनली कितना? 1.5 किलो। पल्प निकालने के बाद, ये पल्प इंडस्ट्री है ना। गुठली है, छिलका है, ये अलग हो गया ना। पल्प रह गया 1.5 किलो। तो पहले तो 2 किलो था वो हमारा मैंगो, और पल्प निकलने के बाद रह गया आपका कितना? 1.5 किलो। तो ये हो गई आपकी वेट लूजिंग इंडस्ट्री। इस तरह से तो इसके जो रॉ मटेरियल है वो सब वेट लूजिंग है। इसीलिए इनको हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है हम आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वहीं उसके पास लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे लगाई गई हैं। वो हैं छत्तीसगढ़ है, नॉर्दर्न उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल है। देखिए, इसके अंदर आप मैप में अगर देखें तो ये उड़ीसा है, इसके बाद इधर वेस्ट बंगाल आ जाता है, उड़ीसा की इधर साइड में थोड़ा छत्तीसगढ़ आ जाता है और वेस्ट बंगाल के पास झारखंड आ जाता है। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट नेम बंगाल आयरन वर्क्स। हमारा जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था उसका नाम क्या था? बंगाल आयरन वर्क्स। क्या नाम था उसका? बंगाल आयरन वर्क्स। और ये कहाँ था लोकेटेड?
एट कुल्टी। कहाँ था ये? कुल्टी। और कुल्टी कहाँ पर है आपको याद करना है? वेस्ट बंगाल में याद करना है। कुल्टी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, उसका नेम क्या था? बंगाल आयरन वर्क्स। और ये कहाँ लोकेट था? कुल्टी में। और कुल्टी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अब ये देखिए कब लगाया गया था? 1870 में। कब लगाया गया था? 1870 में। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी थी बंगाल आयरन एंड वर्क्स, ये समझिए कि हमारे मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बिगिनिंग थी। मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बिगिनिंग थी हमारी इंडिया के अंदर। तो अगर हम पूछे कि मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बिगिनिंग किस प्लांट से हुई थी, तो वो वेस्ट बंगाल का प्लांट था, बंगाल आयरन एंड वर्क्स कुल्टी में। उससे दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली कास्ट आयरन। ये फैक्ट्री केवल कास्ट आयरन ही प्रोड्यूस करती थी। अब कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन होता है आयरन और कार्बन का मिक्सचर। कास्ट आयरन क्या होता है? कार्बन और आयरन का मिक्सचर। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज जमशेदजी टाटा। फाउंडर कौन थे मॉडर्न ट्रेडिशन, मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के? वो थे जमशेदजी टाटा। इसकी आयरन एंड स्टील की जो फर्स्ट यूनिट थी उसका नाम क्या था? टिस्को। क्या नाम था इसका? टिस्को। और फुल फॉर्म क्या है टिस्को की? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, स्टील कंपनी। ये स्टैब्लिश हुई थी 1907 में। देखिए ये जीरो याद करने के लिए देखिए जीरो लगाइए, फिर उसके बाद देखिए इसको ऐसे फिंगर रख दीजिए तो 7 बन जाता है, यानी 0 और ये 7, 1907। ये 0, ये रहा 0 और ये ऐसे 7। तो जो टिस्को है ये फर्स्ट यूनिट थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये स्टैब्लिश हुई थी 1907 में। और कहाँ पर? साक्षी। साक्षी कहाँ पर है? जमशेदपुर में। साक्षी कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। सेकेंड यूनिट कौन सी थी? सेकेंड यूनिट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की थी, वो थी इसको। इसको, आई फॉर इंडियन, आई फॉर आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1990 में। और कहाँ पर? बुरहानपुर में। फर्स्ट यूनिट थी टिस्को, सेकेंड थी इसको। ये बुरहानपुर में लगाई गई थी 1919 में। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट यूनिट टिस्को, सेकेंड यूनिट इसको। फर्स्ट यूनिट लगाई गई थी इसको 1907 में, मैंने आपको बताया था 0 और इसको ऐसे कर दीजिए 7। और सेकेंड यूनिट इसको लगाई गई थी 1919 में। याद रखने वाली बात है कि ये दोनों ही प्लांट्स प्राइवेट सेक्टर के थे। दोनों प्लांट्स कैसे थे? कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर के। नेक्स्ट देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स वॉज एस्टैब्लिश ऑफ 1923 इन भद्रावती। आपको बस यही याद करना है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स ये कहाँ पर है प्लांट? भद्रावती कर्नाटक में है। भद्रावती कर्नाटक में है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। कहाँ पर है? भद्रावती कर्नाटक में। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर? देखो पब्लिक सेक्टर में। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था हमने वो दोनों प्राइवेट सेक्टर में पढ़े थे, है ना। और ये है आपका पब्लिक सेक्टर की फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका नाम क्या है? मिस्को। क्या नाम है इसका? मिस्को। स्टील प्लांट सेटअप इन भिलाई ऑफ छत्तीसगढ़। स्टील प्लांट जो लगाया गया भिलाई में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मम्मी 36 खिलौने भी लाई, है ना, याद कराया था मैंने। मम्मी 36 खिलौने भी लाई, भिलाई। तो भिलाई कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। और किसके कोलैबोरेशन से लगाई गई है? यूएसएसआर। किसके कोलैबोरेशन से? यूएसएसआर। नेक्स्ट आता है आपका दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वाला जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में लगाया गया। दुर्गापुर वाला प्लांट कहाँ लगाया गया? वेस्ट बंगाल में। किसके कोलैबोरेशन से? ग्रेट ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से। अब देखिए दुर्गापुर, दुर्गा माता को 10 रुपीज चढ़ा दीजिए। दुर्गा माता को 10 रुपीज चढ़ा दीजिए, तो कोलैबोरेशन हो गया ब्रिटेन का। नेक्स्ट आता है आपका राउरकेला इन उड़ीसा। केला खा के हम मोटे हो जाएंगे तो उड़ेंगे नहीं। राउरकेला, केला खा के हम मोटे हो जाएंगे तो हम उड़ेंगे नहीं। उड़ीसा किसके कोलैबोरेशन से? विद जर्मनी। और केला किस में आएगा? मनी से आएगा। मनी दोगे जब तो केला मिलेगा। तो राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में। और किसके कोलैबोरेशन से स्टील प्लांट लगाया गया? जर्मनी के कोलैबोरेशन से। इन 1936 कुल्टी एंड हीरापुर वर मर्ज्ड विद इसको। देखिए 1936 में कुल्टी और हीरापुर वाले जो प्लांट थे ये इसको में मर्ज कर दिए गए, मिला दिए गए।
1936 में कुल्टी और हीरापुर वाले जो आयरन एंड स्टील के प्लांट थे वो मर्ज कर दिए गए, किसमें, इसको के अंदर। In 1953, Bonpur Iron and Steel Industry was also merged with ISCO. 1953 में बोनपुर वाला जो प्लांट था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो भी इसको में मर्ज हो गया। फाइनली अगर हम देखें तो इसको के अंदर तीनों यूनिट कुल्टी, हीरापुर, बोनपुर तीनों मिक्स हो गई। कुल्टी, हीरापुर एंड बोनपुर ये तीनों ही यूनिट इसको के अंदर मर्ज कर दी गई। न्यू फैक्ट्रीज इन 4th 5 ईयर प्लान, नई फैक्ट्रीज लगाई गई 4th 5 ईयर प्लान के अंदर। वो सारी साउथ में थी, जो न्यू फैक्ट्रीज लगाई गई 4th 5 ईयर प्लान में वो सब साउथ में थी। देखिए इसमें तो सलेम है, तमिलनाडु के अंदर है, विजयनगर कर्नाटक के अंदर है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में, बेकार है झाड़ दो। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में, बेकार है झाड़ दो। ये स्टैब्लिश हुआ था 1978 में, और किसके कोलैबोरेशन से, यूएसएसआर, किसके कोलैबोरेशन से, यूएसएसआर से के कोलैबोरेशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ कंपनी सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी जो थी वो एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था सेल। सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म है इसकी, सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसको एस्टैब्लिश किया था 1974 में। और ये क्यों डेवलप किया गया था, क्यों इसको एस्टैब्लिश किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सेल जो थी कंपनी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। ओके, थैंक यू। अब इस वीडियो को आप जरा लाइक कर दीजिए, है ना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर